गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हम जो ईएमएफ की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस किए हैं, हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्ट इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ 55 ओम। यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से कि ईएमएफ कितनी है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना उसका आर, सीरीज में कनेक्ट है एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कितने ओम का 55 ओम का, थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। एक एमीटर भी है हमारा, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है बेटा, हमेशा सर्किट में किस में आता है सीरीज में। कितना ओम रेजिस्टेंस है उसका 1 ओम। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, एमीटर ने करंट को मेजर कर दिया कितना 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। सर्किट डायग्राम बनाओ और वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमें क्या मिला सॉल्यूशन में, ईएमएफ ऑफ शेल कितनी दे दी आपको 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कंसिडर किया हमने आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कितने का है 55 ओम का, कितने का 55 ओम का, और एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया 1 ओम। तो हमें सर्किट ट्रेस करना, सबसे पहले हमने एक शेल लिया जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, क्या है इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्लियर बेटा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा सर्किट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कितने का है आर का। सर्किट में एक एमीटर यूज किया, एमीटर हमेशा किस में होता है सीरीज में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो ये हमारा क्या बन गया, सर्किट बन गया। ईएमएफ 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डायग्राम तो हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि हमारे पास करंट फ्लो इसने दे दिया कि करंट फ्लो आई कितना करा 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें पता है आई इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई तो क्या है ई, आर क्या हो गया स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और आर किस में हो गया सीरीज में, कितना हो गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर। हमारे पास आई दे रखा है, ई दे रखा है, आर प्लस आर दे रखा है। हमें निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो क्या कहें हम, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन आई। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन आई माइनस कैपिटल आर। तो सबसे पहले हमने लिया ई, ईएमएफ ई 3 वोल्ट अपॉन आई, आई 50 इंटू 10⁻³ माइनस आर, आर कितना हमारा 55। हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 ओम। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। क्लियर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इज 6 वोल्ट। कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है 6 वोल्ट, ये दिखा दिया हमने 6 वोल्ट, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम। ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V, कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्या होता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक करंट फ्लो नहीं करता तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ईएमएफ। जैसे ही आई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा थ्रू इंटरनल, देन सम वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा उसको हम V बोलेंगे, और वो कितना रहेगा बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम। जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस दे दिया, कितना दे दिया 1000 ओम। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ ईएमएफ शोन बाय द वोल्ट मीटर। हमें क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालना है, किसका, रीडिंग ऑफ ईएमएफ शोन बाय वोल्ट मीटर। यानी कि पहले हमें एक तरह से क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर निकालना होगा। फिर हमारे पास क्या ऑलरेडी गिवन है,
हम वैल्यू को क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर निकालते हैं। एज वी नो दैट, फिर से वही पॉइंट उठाया हमने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ई कितना दिया है बेटा, 6 वोल्ट। फिर हमें दिया स्मॉल आर कितना दिया है, 1.5 ओम। फिर हमें क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि ये वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस तो एक तरह से एक्सटर्नल आर की तरह बिहेव करेगा। कितना दे दिया, 1000 ओम। क्लियर बेटा। हमने क्या दे रखा है, हम पहले क्या निकाल लें, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी आई, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, I इंटू आर होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट, I इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E कितना दिया है हमारा क्वेश्चन में, 6 वोल्ट। E कितना दिया है, 6 वोल्ट। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो कितना इंटर रेजिस्टेंस का, स्मॉल आर। इंटर रेजिस्टेंस का क्या है, स्मॉल आर। उसके साथ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। कितना है, 1000 वोल्ट। तो क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एक तरह से कितना था, स्मॉल आर 1.5 और वोल्ट मीटर का कितना है, 1000। तो कितना होगा ये, 1001.5। क्लियर बेटा हमारा। तो हमारे पास आर आ चुका। I इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। 6 अपॉन स्मॉल आर 1.5 प्लस कैपिटल आर 1000। हम सोल्व करेंगे इसको। ये कहता है हमारे पास I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल्स टू 5.991 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर हमारा I आ गया तो हम वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। V इक्वल्स टू I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट मीटर, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये V कितना होता है बेटा, I इंटू में आर। कितना होता है V, I इंटू में आर। I की वैल्यू 5.991 इंटू 10⁻³ इंटू आर, दैट इज 1000। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 5.991 वोल्ट। क्या आ गया हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर। क्लियर। एक तरह से ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। और हमारे पास EMF एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना होना चाहिए था, 6 वोल्ट। भाई ये हमारा शेल था और हमने ये क्या यूज़ कर रखा है, वोल्ट मीटर यूज़ कर रखा है। तो हमारी इसकी रीडिंग तो कितनी थी, EMF 6 वोल्ट। EMF कितनी थी, 6 वोल्ट। और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई है, 5.991। तो कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस आया ना, एरर आया। हमें वो परसेंटेज एरर निकालना है। हमें क्या निकालना, परसेंटेज एरर। क्या होगा परसेंटेज एरर, डिफरेंस इन पोटेंशियल यानी कि E माइनस V अपॉन वोल्ट मीटर रीडिंग मल्टीप्लाई में 100। E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाई में 100। 6 माइनस 5 अपॉन E बेटा, सॉरी अपॉन E पे निकल लेते हैं परसेंटेज एरर। 5.9 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 100। क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 माइनस 5.991 है, 6.991। हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15%। कितना आ गया, 0.15%। रिपीट करूँ मैं, हमारे पास ये सर्किट डायग्राम था कि हमारे पास एक शेल है जिसका EMF कितना था, 6 वोल्ट। एक वोल्ट मीटर है, कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर है, ये इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो एक बार, इसके इलेक्ट्रोड्स एज इट इज वोल्ट मीटर से कनेक्ट है ना, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो एक तरह से क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहता है इंटर रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज क्या हुई, ड्रॉप। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया करंट के फ्लो होने से, वो क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V हमेशा E से क्या रहता है बेटा, छोटा रहता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटर रेजिस्टेंस के कारण उसमें खुद में क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में हमारा I नहीं दे रखा, सबसे पहले हम I निकालेंगे। तो I क्या होता है हमारा,
ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई कितना था 6, आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, हमने क्या निकाल दिया आई। आई आते ही या तो बेटा आप ऐसा कर लेते कि आई इंटू आर, ई में से आई इंटू आर पुट कर देते तब भी आ जाता, या वी सीधा क्या होता अगर इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में तो आपको इसका आर दे रखा था, अगर आर नहीं दे रखा होता तो भी आप निकाल सकते थे इंटरनल रेजिस्टेंस था तो, क्योंकि वी क्या होता ई माइनस आई इंटू आर, आई की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, तब हम वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल देते। लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। एक्चुअली में फी वोल्ट मीटर रीडिंग वी, तो डिफरेंस कितना आया ई माइनस वी अपॉन ई एम एफ ई मल्टीप्लाई में 100, क्या आया हमारा परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए शेल वर मेजर्ड अगेंस्ट डिफरेंट करंट्स, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं अलग अलग करंट्स के लिए किसी भी शेल के इलेक्ट्रोड्स का। एक ग्राफ वाज ड्रॉन, हमारा एक ग्राफ बना दिया V वर्सेस I, ये हमारा V वर्सेस I है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगी कि इक्वेशन क्या होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की और I की, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। क्या होता है V हमारा E माइनस आई इंटू आर। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है हमारा EMF ऑफ ए शेल, I करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस एंड R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया क्लियर। हमें क्या क्या निकालना है इस ग्राफ से, तो ग्राफ ऐसा क्यों आया आप सबको बनाना आता है ग्राफ, मैंने पहले क्लियर किया था कि हमारा इसी को कह सकते थे हम V इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू आई प्लस ई। किसकी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनी जिसका ईएमएफ किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट के इक्वल है, स्लोप किसके इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। वाई एक्सिस के अलोंग कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स के अलोंग कौन है, करंट। क्लियर हो गया ग्राफ हमारा। वी और आई का ग्राफ ऐसा क्यों आया, क्योंकि वी क्या होता है ई माइनस आई इंटू आर। मैंने इसको रीअरेंज किया, वी इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू में आई प्लस ई। ई क्या बन गया हमारा इंटरसेप्ट, आई हमारे एक तरह से क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग करंट का कोऑर्डिनेट, माइनस एम माइनस आर यानी कि एम हमारा क्या है स्लोप, तो स्लोप किसके इक्वल आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि क्या कहूँ मैं, इंटरसेप्ट सी इज इक्वल्स टू ई एम एफ ऑफ शेल। इंटरसेप्ट सी किसके इक्वल आया हमारा, सी इज इक्वल्स टू ई एम एफ। सी किसके इक्वल आया, ई एम एफ के। एंड स्लोप किसके इक्वल आया, इंटरनल रेजिस्टेंस। स्लोप किसके इक्वल आया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया हमारा ग्राफ, रीड कर लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ शेल। तो ईएमएफ किसके इक्वल है, इंटरसेप्ट के इक्वल है। ईएमएफ ऑफ शेल, तो क्या कहेंगे हम, ईएमएफ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है हमारी ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ शेल इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू y की जब x क्या हो जाए 0। सी किसकी, जब जिस पॉइंट पे x 0 है, x 0 होते ही 0, वहाँ पे y किसकी इक्वल है, c के इक्वल है। क्या y किसकी इक्वल है, c के इक्वल है। यानी कि इस पॉइंट पे i क्या है 0, तो जो v की वैल्यू वो क्या है हमारी EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सो EMF इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट। कितना आ गया EMF हमारा, 1.4 वोल्ट। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा आपका, मैक्सिमम करंट। ये जो करंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है ये क्या है बेटा हमारा, मैक्सिमम करंट। करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। हम क्या कहेंगे, आई क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0। मीन्स अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करें फ्रॉम शेल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, अगर हमारा V क्या हो जाए 0 तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे V क्या हमारी 0, तो करंट क्या है, मैक्सिमम। सो I विल बी मैक्सिमम व्हेन करंट विल बी 0। बेटा देखो
अगर हमारा करंट बढ़ता हो जाता है तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा घटता है। जैसे ही करंट क्या हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 0। तो आई मैक्सिमम कितना आ गया 0.28 एम्पियर। कितना आ गया हमारा 0.28 एम्पियर। थर्ड क्या निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल। थर्ड क्या निकालना आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या कहा मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है स्लोप ऑफ ग्राफ। किसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ ग्राफ। तो क्या कहेंगे हम स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा ई मैक्सिमम अपॉन आई मैक्सिमम। स्लोप क्या होता है टेंजेंट ऑफ थीटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई एक तरह से। तो किसके इक्वल आया हमारा ई मैक्सिमम अपॉन आई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम अपॉन आई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम 1.4 आई मैक्सिमम 0.28। कितना है हमारा 0.28 पॉइंट हटाया हमने क्या आ गया हमारे पास बेटा 14। कितना आया हमारे पास 2 10/2 कितना आया 5। 10/2 कितना है हमारे पास 5 ओम। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हुआ। तो हमने एक सिंपल सा क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इक्वेशन क्या आई थी V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। कहाँ से निकाली थी थोड़ा सा बता रही हूँ रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। ये हमारा कोई भी शेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। ये हमने क्या कर दिया यूज़ कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और यहाँ पे यूज़ कर ली हमने की। कह रहा है जब तक की हमारी क्या रहेगी ओपन की क्या रहेगी हमारी ओपन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लें वोल्ट मीटर अगर हम लें तो उसकी रीडिंग वही होगी